बाप का नाम करने की थोड़ी बहुत कोशिश जरूर कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं मोशन चैप्टर कंप्लीट, तो बने रहना क्लास के एंड तक। स्टार्ट करते हैं द बेसिक कॉन्सेप्ट मोशन। अब चैप्टर का नाम क्या है भैया? मोशन। सबसे पहले समझते हैं आखिरकार इस मोशन का मतलब क्या होता है। मोशन रेफर्स टू द फिनोमेना चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मोशन का मतलब क्या? वो वाला काम। कौन से वाला? वो वाला काम। कौन से वाला भैया? वो वाला काम जिस काम में ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की जगह चेंज हो जाए, किसी भी चीज की जगह चेंज हो जाए टाइम के साथ साथ, समय के साथ साथ, उसे क्या बोलेंगे? मोशन। क्या बोलेंगे? सर जी मैं यहाँ था, अभी मैं यहाँ पर हूं, थोड़ी देर बाद क्या होता है, मैं आ जाता हूं यहाँ पर, क्या मेरी जगह चेंज हुई? हाँ जी हुई। क्या कुछ टाइम लगा? हाँ भाई टाइम भी चेंज हुआ, टाइम भी लगा, कुछ सेकंड का अंतर भी आया होगा। सो दैट इज कॉल्ड मोशन। इस दुनिया में जब कोई भी चीज अपनी जगह चेंज करती है, टाइम भी साथ साथ चेंज होता है, उसको बोलते हैं मोशन। इस पूरी दुनिया में कोई भी चीज अपनी जगह चेंज कर रही है टाइम के साथ साथ, समय के साथ साथ, इसे बोलेंगे मोशन। अगली बात, मोशन कितने तरीके के होते हैं? तो बहुत तरीके के मोशन है, आराम से हम देखेंगे, एक एक करके देखेंगे जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। स्टेट ऑफ रेस्ट भैया एक तो मोशन है रुका हुआ, रुका हुआ। इसका मतलब क्या भैया? क्या मेरी जगह चेंज हुई? जगह चेंज नहीं हुई। टाइम चेंज हुआ? हाँ जी हुआ। जब टाइम चेंज हो जाए लेकिन जगह चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज तब बोली जाएगी वो रेस्ट पे है जब वो डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अपनी जगह चेंज नहीं करती है टाइम के साथ साथ, तो उसे बोलते हैं भैया वो चीज रुकी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ था और अब भी आऊं, और अब भी आऊं, क्या मेरी जगह चेंज हुई? जगह तो चेंज नहीं हुई भैया। टाइम चेंज हुआ? हाँ जी हुआ। यानी टाइम के साथ साथ जब जगह चेंज नहीं होती है उसे बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर टाइम के साथ साथ जगह चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल यहां पर हूं मैं और अब मैं आ गया यहां पर, तो जगह चेंज हुई क्या? हाँ जी हुई। टाइम भी चेंज हुआ क्या? हाँ जी हुआ। तो दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ मोशन, उसे हम बोलेंगे मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम तब बोलेंगे कि वो मोशन में है जब वो अपनी पोजीशन चेंज करे टाइम के साथ साथ। कोई दिक्कत? दैट इज कॉल्ड मोशन। इतना हमने मोटा मोटा जान लिया। अब मोशन ना बहुत तरीके के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हो गया यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब क्या भैया? कभी स्कूल गए हो? बिल्कुल गए। कभी यूनिफॉर्म पहने गए हो? भैया रोज पहन के जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या भैया? जब सब एक जैसे कपड़े पहन गए, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। तो भैया पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन रेफर्स टू दैट मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वो वाला मोशन होता है। कौन सा वाला? वो वाला। यूनिफॉर्म मोशन वो वाला मोशन होता है वेयर स्पीड इज कांस्टेंट, जहां पर रफ्तार लगातार सेम रहे। आप बैठे हुए थे, बाइक चला रहे थे, आप बाइक चला रहे थे, बाइक चलाने के पीछे आपके बैठे हुए थे पापा जी। हाँ जी पापा, बाप बैठा हुआ भैया, अगर घूम 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 करोगे तो पीछे से चाटा है। तो अब क्या होगा? आप 30 पे चला रहे हो, 30 पे चलती रहेगी, 40 पे चला रहे हो, 40 पे चलती रहेगी गाड़ी। ना आप कम करोगे ना आप ज्यादा करोगे। क्यों? तो भैया पीछे चाटा आ जाएगा अगर ज्यादा घूम घूम करोगे गाड़ी में तो। ठीक। तो जब स्पीड सेम हो, 40 पे चल रही है, 40 पे लगातार हो रही है, तो मोशन तो हो रहा है, तो उस मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अगली बात, पीछे बैठा हुआ था दोस्त यार, वो बोल रहा भगा नाजिम भगा, आज तो लहरा दे यार, मजे आ यार। तो भैया जब कभी बूम कभी बूम कभी बूम कभी बूम, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब स्पीड आपकी चेंज हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन रेफर्स टू दैट मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का मोशन का मतलब वो वाला मोशन होता है। कौन सा वाला भैया? वो वाला जहां पर स्पीड इज वेरिएबल, जहां पर चेंज हो सकती है स्पीड। साइंस में कांस्टेंट को बोलते हैं सेम को बोलते हैं कांस्टेंट, एंड चेंज को बोलते हैं वेरिएबल। ठीक। अगली बात, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की मतलब क्या होता है भैया? फॉर एग्जाम्पल एक रास्ता बना दिया मैंने,
ठीक। अब आप चल तो रहे हो लेकिन बार बार गोल 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 घूमे जा रहे हो, तो मोशन तो हो रहा है, जगह भी चेंज हो रही है, टाइम भी चेंज हो रहा है, लेकिन भैया वो मोशन होगा सर्कुलर मोशन। ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, पाथ मतलब रास्ता, रास्ता, ठीक। बेसिकली सर्कुलर पाथ के अकॉर्डिंग अगर आप मोशन कर रहे हो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जब कोई भी चीज, जब कोई भी इंसान, जब कोई भी वस्तु सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसे हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। यहां तक बात क्लियर हो गई, होप तो समझ में आया होगा। अब चैप्टर की नींव तो हमने जान ली, ठीक। अब चैप्टर के अंदर घुसते हैं, उससे पहले जल्दी से चाप लो ना। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। ये 4 टॉपिक्स इस चैप्टर की भैया आन मान शान जान है, समझने की कोशिश करना। अब समझते हैं इन टॉपिक्स को। सपोज इससे थोड़ा दूर हट के बात करते हैं। फिलहाल अभी आप यहां खड़े थे, ठीक। तो ऐसे ऐसे रास्ता था और ये आपका स्कूल, ठीक। आप खड़े हो अभी अपने घर पे, सपोज कहां पर खड़े हो भैया, अपने घर पे, होम। अब आपको स्कूल जाना है, कहाँ जाना है, स्कूल जाना है, छुट्टियां चल रही होगी, वो नहीं होगी, डिपेंड है, उसकी बात बाद में करते हैं। फिलहाल अभी आपको घर से स्कूल जाना है, घर से स्कूल जाना है। अब स्कूल ऐसे ही तो जाओगे, पहुंच जाओगे और खुशी खुशी पढ़ लोगे, ठीक। ये क्या था सर, ये तो पता था हमें सर। जहां से आप चले हो, साइंस में उसे बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। क्या बोलते हैं भैया, इनिशियल पोजीशन। जहां से आप चलना शुरू करे हो दैट इज कॉल्ड इनिशियल पोजीशन। जहां तक आप लास्ट जाकर रुक गए, एंडिंग पोजीशन, उसे आपकी बोलेंगे भैया फाइनल पोजीशन। बात क्लियर हो गई। आप घर पे थे, चलना स्टार्ट कहां से हुआ, घर से, तो घर इज या इनिशियल पोजीशन। कहां पर पहुंचना था भैया, स्कूल। डेस्टिनेशन क्या आती है, स्कूल। गंतव्य क्या था, स्कूल। तो बेसिकली स्कूल हो गया हमारा फाइनल पोजीशन, ठीक। अब डिस्टेंस का मतलब क्या होता है भैया, जितना चलना था उतना चले, एक्चुअल में जितना रास्ता था उतना आप चले, रास्ता ये था, तो दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जितना चले हो, ये बात तो पता थी। लेकिन अगला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। समझो जरा ध्यान से। एक दिन की बात है, आप चढ़ा रखे थे 2 बोतल, आप पे दारू चढ़ा रखी थी भैया। अब तो कुछ मन करेगा तो ये ऐसे तो नहीं जाऊंगा, कुछ तो करूंगा, तो कैसे जाऊं, दिमाग की बत्ती खुली, दारू चली। तो बेसिकली मन करा, मैं तो हवा आई, डायरेक्ट स्कूल ऐसे पहुंचूंगा। इनिशियल से फाइनल पोजीशन की शॉर्टकट वाली दूरी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। कितना रास्ता था उतना आपने चला, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। शॉर्टकट में आप कितना चले इनिशियल से फाइनल तक, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सुनना जरा ध्यान से, द टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। पाथ मतलब रास्ता, कवर करा, तो द टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, भैया टोटल बॉडी में कितना चले, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, भैया शॉर्टकट वाला रास्ता इनिशियल से फाइनल तक, इनिशियल से फाइनल तक, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बात क्लियर होगी। अगली चीज, डिस्टेंस को हम प्यार से डी भी कह सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम प्यार से एस कह सकते हैं। मतलब जहां जहां आपने साइंस में डी देख लिया समझ जाना डिस्टेंस है, जहां जहां आपने साइंस में एस देख लिया समझ जाना डिस्प्लेसमेंट है। अगली बात, अब एसआई यूनिट क्या होती है भैया, व्हाट डू यू मीन बाय एसआई यूनिट। फॉर एग्जांपल आप और मैं गए बिरयानी खाने, क्या खाने गए भैया, बिरयानी खाने गए। अब दुकान पे गए तो दुकान वाले ने बोला क्या कितनी दूं, तो आपने बोला बिरयानी दे दो। दुकान वाले ने बोला कितनी दूं,
तो आपने बोला बिरयानी दे दो। फिर दुकान वाले ने बोला मैं कितनी दे दूं? तो फिर आपने बोला बिरयानी दे दो। फिर उसने बोला कितनी दूं? आपने बोला बिरयानी दे दे। तो भैया अगली बार अगर आप उससे पूछेगा कितनी दूं, आप बोलोगे बिरयानी दे दे, पट्ट से हेडशॉट आएगा। तो आप समझना जरा बात, आपको बताना पड़ेगा। हाँ भैया पट्ट से हेडशॉट लगा, बोला 100 ग्राम दे दे, 250 ग्राम दे दे, 1 किलो दे दे, अब मुंह खुल जाएगा। तो डेट इज कॉल्ड 1 किलो। क्या किलो लगा रहे हो ना, पता चल रहा है कितना देना है। तो भैया कितना भी डिस्टेंस आपको नापना है, आप नापोगे मीटर में। कोई भी आंसर लिखना है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो बेसिकली इसमें आपको आंसर में लास्ट लगाना है 20 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर, 90 मीटर। सेम इसमें ही मीटर में बताओगे आंसर। ऐसा यूनिट इसकी मीटर होती है, इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, जो पूरे वर्ल्ड में चलती है। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन ये नेगेटिव हो सकता है। अगली बात, स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर ये समझ में आ गया तो ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर टाइम। कितना डिस्टेंस कवर करा, उसमें कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड स्पीड। अगली चीज वेलोसिटी, इट इज अ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा, उसमें कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगली चीज, इट इज रिप्रेजेंटेड एज v। स्पीड को दुनिया में भैया साइंस की दुनिया में v भी कह सकते हैं, एंड वेलोसिटी को साइंस की दुनिया में v, इस साइन को बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं भैया, वेक्टर। तो भैया इट इज रिप्रेजेंटेड एज v वेक्टर। फिर उसके बाद इसका कोई भी आंसर आ जाए, आपको बताना है भैया इसकी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड 20 लिखना, 30 लिखना, 40 लिखना, 50 लिखना, 70 लिखना, 80 लिखना है। उसके साथ आपको लिखना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में आंसर। उसके बाद इसका आंसर भी आपको मीटर पर सेकंड में ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज, इसका फॉर्मूला जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क है, दैट इज कॉल्ड स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, कितना डिस्टेंस कवर करा, कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस कवर करा, कितना टाइम लगा, d अपॉन में t क्या निकलेगा, v यानी स्पीड। अगली चीज वेलोसिटी क्या होती है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा, कितना टाइम लगा, तो वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ऐसे डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। ये चैप्टर की आन बान शान जानते भैया। अगर ये समझ में आ गया तो चैप्टर बहुत इजी है, न्यूमेरिकल्स आराम से हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। फिलहाल यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से चाप लो। अब बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक्स के बारे में कि भैया एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है इट इज अ रेट। भैया क्या है, रेट। और साइंस की दुनिया में जब जब आपने रेट सुन लिया, समझ जाना इसका मतलब होता है रफ्तार। धर्राते रफ्तार हैं, ठीक है। तो बेसिकली रेट का मतलब होता है रफ्तार, किसकी, वेलोसिटी की, चेंज होने की रफ्तार को बोलते हैं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या होता है, पढ़ा था, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा, कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किस रफ्तार से चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी किस रफ्तार से चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगली चीज, एक्सेलरेशन को मैं प्यार से ए बोल सकता हूं। ए फॉर एप्पल नहीं, आज से साइंस वाले बच्चों के लिए ए फॉर एक्सेलरेशन, ए फॉर एक्सेलरेशन। अब ए का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन में टी। इससे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आराम से देख लेंगे। फिलहाल बात करते हैं ए फॉर एक्सेलरेशन। v मतलब फाइनल वाली, लास्ट वाली वेलोसिटी क्या होती है, एंड u मतलब इनिशियल शुरुआत वाली वेलोसिटी क्या होती है, एंड t फॉर टाइम, समय। अब ये चीज इक्वेशन ऑफ मोशन जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क कर लेना भैया। इस टॉपिक से क्वेश्चन गारंटेड बनेगा, क्राइम पेट्रोल सवाल है। और अगली चीज, अब 3 इक्वेशन कौन सी होती है जो हमें क्वेश्चन करते वक्त आसानी पड़ेगी, तो वो समझ लो। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी की स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। जब मेरे को याद हो यार, तुम तो मेरे से इंटेलिजेंट हो, याद हो जाएगा आराम से। v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन, t फॉर टाइम, S for displacement, U
फॉर इनिशियल वेलोसिटी, T फॉर टाइम, हाफ का तो हाफ, A फॉर एक्सेलरेशन, T फॉर टाइम, V फॉर फाइनल वेलोसिटी, U फॉर इनिशियल वेलोसिटी, 2 का तो 2, A फॉर एक्सेलरेशन एंड S फॉर डिस्प्लेसमेंट। कब कौन से फॉर्मूले लगेंगे वो आराम से दूसरी क्लास में बात करेंगे। फिलहाल अभी हमारा ये थ्योरी पार्ट इस चैप्टर का होता है खत्म। उम्मीद है होप सो समझ में आया होगा, अच्छा लगा, अच्छा तो भैया पढ़ाई अच्छी रोने लगती है, ठीक तो समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे अच्छे काम करिए, माँ बाप का नाम करिए, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता।